हेलो दोस्तों, आज से हमने स्टार्ट कर दिया एक्सेल का ट्यूटोरियल। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम जितनी भी वीडियो अपने चैनल पर डालते हैं वो प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो ऐसे ही एक्सेल है जो अगर आप किसी भी फील्ड से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, ठीक है, तो आपको एक्सेल आना ही चाहिए। क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर आप काम करते हो आगे जाके कंपनी में, तो वहाँ पे आपको इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी किसी भी डाटा को समराइज करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल क्यों ज़रूरी है। ठीक है, मान लो आपके पास कोई डाटा पड़ा है, काफी हैवी है, वो एक्सेल की फॉर्मेट में है। अब आप उससे कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हो उसको समराइज करके, तो एक्सेल आपकी हेल्प करेगा। कुछ फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले एक्सेल में, तो कुछ फॉर्मूले हैं जो जिसको यूज करके आप अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। क्योंकि मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो हमारे पास 1000 स्टूडेंट के कुछ मार्क्स दे रखे हैं एक्सेल की शीट में। अब मेरे को सिर्फ 5 स्टूडेंट्स के चाहिए। ठीक है, राम, मोहन, रोहन, ठीक है, राहुल, जो भी है, इनके हमें क्या मार्क्स चाहिए। तो अब आप ऐसा तो है नहीं सर्च करोगे कि राम के मार्क्स कहाँ पे हैं, इसके कहाँ पे हैं। तो एक्सेल जो है कुछ फॉर्मूले बताता है आपको कि उस फॉर्मूले के थ्रू हम उनके मार्क्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं कुछ सेकंड्स के अंदर। 5 to 10 सेकंड्स के अंदर आप अपना रिजल्ट पा सकते हो। तो एक्सेल जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और अगर आप सीए कर रहे हो तो फिर तो आपके लिए मतलब मान लो बस एक्सेल ही है सब कुछ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जो काफी ज्यादा यूज किया जाता है, और उसको यूज करके काफी हैवी डाटा को हम एकदम इजीली उसको सिस्टमेटिक वे में रिजल्ट को हम अचीव कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का नाम है वी लुकअप। ठीक है, जैसे कि आपने काफी सुना होगा वी लुकअप के बारे में। तो मैं इसको एकदम सिंपली तरीके से बताऊंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। जहां जहां पे आप अटक सकते हो मुझे पता है, वो ही चीज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा और बताऊंगा फॉर्मूला कैसे लगाना है। तो चलिए एक बार वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय और आप देख रहे हैं पाठक ट्यूटोरियल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, आ, एक मैं डाटा बना लेता हूँ। ठीक है, नेम जैसे मान लो राम, मोहन। आप भी अपना डेस्कटॉप निकाल सकते हो साथ में, मेरे साथ साथ आप भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना अगर थोड़ा आपको टाइम लग रहा है, तो वीडियो को पॉज कर करके आप समझ सकते हो। रोहन हो गया, ठीक है, राहुल हो गया, और एक अजय हो गया। अब मान लो इनके मार्क्स हमें दे रखे हैं टोटल 100 में से। इसके 95 है, 94, 65, ठीक है, 98, उसके बाद 92। अब मेरे को यहाँ पे मैंने लिखा मोहन, मेरे को सिर्फ मोहन के मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा? वी लुकअप लगाकर इसमें से मैं अपने मार्क्स निकालूंगा मोहन के। कैसे निकालूंगा? देखो, वी लुकअप पूरा लिखो, पहले आप लगाओ प्लस या फिर इज इक्वल टू, कुछ भी लगा सकते हो, प्लस भी लगा सकते हो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, या फिर इज इक्वल टू भी लगा सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आप पहले प्लस लगाओगे, इज इक्वल टू लगाओगे। ठीक है, अब मैंने इज इक्वल टू लगाया, वी लुकअप लिखा। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे मेरे को इन्होंने रेफरेंस दे दिया। आप वी लुकअप लगाना चाहते हो? हाँ, लगाना चाहता हूँ। अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते हो तो टैब दबा के भी आप उधर आ सकते हो। ठीक है, अगर आपको टैब दबाकर नहीं आना है तो आप पूरा भी लिख सकते हो, वी लुकअप। ठीक है, उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, ये आप टाइप भी कर सकते हो। और नीचे अगर आपको रेफरेंस दे दिया उसने कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो, तो अगर आप वो वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आपको टैब बटन दबाना है। ठीक है, जो कीबोर्ड में दे रखा है। नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये कह रहा है वी लुकअप वैल्यू कह रहा है, किसकी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें उठानी है। ठीक है, कॉमा, जैसी एक एक हमारा जो भी फॉर्मूला कंप्लीट होता जाएगा, जैसे लुकअप वैल्यू दे दी हमने, अब कॉमा लगा के हम दूसरा, अब क्या बोल रहे हैं, टेबल एरर चाहिए। कौन से टेबल में से आपको इसकी वैल्यू उठानी है? हमें इस टेबल में से इसकी वैल्यू उठानी है, तो आप पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और क्या करना है आपको? F4 दबाना है। F4 दबाया हमने, तो देख रहे हो आप डॉलर के साइन आ गए यहाँ पे। अब आप सोच रहे हो कि डॉलर का साइन का मतलब क्या है? डॉलर का साइन का मतलब है हमने इस टेबल को फिक्स कर दिया। अगर हम इस फॉर्मूले को कहीं और भी ले जाएंगे तो ये टेबल हमारा यही रहेगा सेम। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगा, आपको इतनी जल्दी दिया, बस अभी ये ध्यान रखो टेबल सेलेक्ट करते ही F4 दबाना हमें। फिर हमने कॉमा दबाया। अब कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कह रहा है कि कौन से कॉलम में से आपको नंबर उठाने हैं। अब देखो इस टेबल पे आओ, जो आप देख रहे हो यहाँ पे रेड कलर का टेबल है। इसमें पहला कॉलम है हमारा नेम का, दूसरा कॉलम कौन सा? हमारा मार्क्स का। तो हमें सेकंड कॉलम की वैल्यू उठानी है, तो हम लिख देंगे 2। समझ गए?
जोन सा टेबल हमने सेलेक्ट किया है उसमें हम देखेंगे कौन से कॉलम पे है वैल्यू जो हमें उठानी है। तो हमने 2 यहाँ पे डाल दिया कि हमें सेकंड कॉलम की वैल्यू चाहिए, ठीक है, कॉमा। अब आया नीचे ट्रू या फिर फॉल्स, ट्रू पे आप एंटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को मार्क्स उठाकर इसने दे दिया है, मोहन के मार्क्स 94 है। अब आप इस टेबल से चेक कर सकते हो मोहन के कितने मार्क्स है, 94। अब आप सोच रहे होगे यार इतना क्यों फॉर्मूला इसने लगाया है, सबसे बढ़िया देख लेता यहीं पे मोहन के 94 सामने ही तो दिख रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अगर आपको पहले ना दिखा हो तो सॉरी, अब मैं समझ गया मेरे को जूम करके वीडियो बनानी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ मैं एक्सेल की वीडियो, इसमें मेरे को ध्यान नहीं रहा। मैं आपको देख लो, आप फॉर्मूला दोबारा देख सकते हो, मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। वी लुकअप, फिर मैंने क्या किया, ये वाली ये इसको सेलेक्ट किया मोहन को, उसके बाद क्या किया, टेबल को सेलेक्ट किया, फिर कॉमा 2 दबाया क्योंकि कॉलम 2 की वैल्यू उठानी है, फिर कॉमा एंटर कर दिया मैंने। तो क्या हुआ, इससे वैल्यू इसने उठा लिया है। समझ गए। अब आप बोल रहे हो कि यार यहीं से देखकर कर लेता, मोहन के 94 मार्क्स है, ऐसी तो पता चल रहा है, फॉर्मूला क्यों लगाया। यार देखो, ये तो मैंने छोटा सा डाटा बनाया अपनी तरफ से। अब मान लो यही यहाँ पे अगर नेम होते 1000 तो मैं फाइंड नहीं कर पाता। ये मैंने छोटा डाटा बनाया इसलिए ये आसानी से हमें दिख रहा है कि 94 इसके मार्क्स हैं, ठीक है। बट एक्सेल जो यूज किया जाता है वो किया जाता है जब हैवी डाटा आता है हमारे पास, ठीक है, उसमें से अगर हमें कुछ अपना रिजल्ट निकालना है, कुछ हमें जरूरत है किसी काम की, तो हम फॉर्मूले यूज करके उसको क्या करते हैं, सिंपली वे में अपने रिजल्ट को अचीव कर लेते हैं। तो इस तरीके से वी लुकअप काम होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर मान लो आपने कोई फॉर्मूला लगाया हो अपने उसमें, अगर आप कर रहे हो मेरे साथ में तो आपको कोई एरर आ रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं वो सारे अब क्लियर करता हूँ एक एक करके, ठीक है। देखो, अब मैंने वैल्यू उठाई है इस नेम की, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं, यहाँ पे लिख दूं 94, 94 किसके मार्क्स है, अगर मेरे को ये वाला वी लुकअप लगाना है तो मैं नहीं लगा सकता इस टेबल में, क्योंकि वी लुकअप लगाने के लिए जिसकी वैल्यू उठानी है वो होना चाहिए आगे, ठीक है। जब तक ये यहाँ पे आगे नहीं आएगा तब तक मैं इसकी वैल्यू नहीं उठा पाऊंगा। पिछले केस में क्या था, हमें नेम की वैल्यू उठानी थी, तो हमने क्या किया, सिंपली वी लुकअप लगा दिया, हमें पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, सिर्फ फॉर्मूला लगा के हमें आंसर मिल गया। बट क्या होता है, अगर मान लो 94 मार्क्स किसके आए हैं हमें ये देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्क्स को आगे कॉपी करना पड़ेगा, तभी जाके हम उसको निकाल पाएंगे। मैं दिखाऊं आपको, देखो ये अगर मैं हटा देता हूं तो इसने क्या किया, जीरो वैल्यू दिखा दी मोहन की, क्योंकि सेकंड कॉलम में अब वैल्यू ही नहीं रही, इसलिए जीरो हो गई, ठीक है। तो वैल्यू उसके सामने होनी चाहिए तभी वी लुकअप उठाकर आपको वैल्यू देगा। समझ गए। तो अब मैं इसको एक बार हटा देता हूं, अब हम उठाते हैं 94 मार्क्स किसके हैं, ठीक है। ये तो हमारा जीरो हो गया, इसके अब हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम उसको समझ चुके हैं। वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे, अब आप देख सकते हो नीचे आ गया, तो मैंने टैब दबा दिया, अपने आप के ऊपर पहुंच गया पूरा फॉर्मूला। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे, क्लिक कर दिया 94 पे। आप अपने कीबोर्ड के एरो से भी इधर उधर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो माउस को भी यूज कर सकते हो, बट ज्यादातर कोशिश करना कि आप अपने कीबोर्ड के जो एरो बटन हैं उनको यूज करें, ताकि हम जल्दी जल्दी काम कर सकें, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूँ। अगर आपको कोई डाटा मिला और आपको जल्दी काम करके देना है, अगर आप माउस यूज करने लग गए तो आपकी स्लो वर्किंग हो जाएगी। तो मैंने अब 94 को सिलेक्ट कर लिया, अब हमें टेबल चाहिए, तो हम टेबल पे आ जाते हैं। ये टेबल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं मैं ये पूरा कैसे सेलेक्ट करूं तो बता देता हूँ, शिफ्ट दबा के रखो, ठीक है, और एरो से इधर उधर चलते रहो, तो वो अपने आप सेलेक्ट करता रहेगा, शिफ्ट दबा के रखना, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद बोला मैंने F4 दबा दो, F4 दबा दिया, ठीक है। F4 बता दिया मैंने क्यों, क्योंकि हमें डॉलर का साइन चाहिए, जिससे कि टेबल फिक्स हो जाए, वो आगे काम आएगा धीरे धीरे, अभी बताऊंगा मैं आपको। फिर हमने एरो दबाया, ओ सॉरी एरो कह रहा हूँ, कॉलम वो कॉमा दबाया, फिर हमने टू क्लिक किया क्योंकि हमें सेकंड कॉलम की वैल्यू चाहिए, अब हमें नेम चाहिए तो वो भी सेकंड कॉलम में है, तो हमने टू कर दिया, फिर कॉमा एंटर। अब यहाँ पे लिखा आ गया 94 मार्क्स मोहन के आए हैं। समझ गए। इस तरीके से VLOOKUP का काम होता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मान लो ये यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने VLOOKUP लगाया, जो बच्चे अब सोच रहे होंगे कुछ बच्चे ये भी फॉर्मूला, इसको हमने सेलेक्ट किया, फिर हमने यहाँ पे इस टेबल को सेलेक्ट किया, फिर कॉमा टू कॉमा एंटर, एन ने दिखाएगा क्यों,
क्योंकि जिसकी वैल्यू हमें उठानी है वो आगे की तरफ है, देख सकते हो आप यहाँ पे मार्क्स जो है हमारे आगे की तरफ आ रहे हैं, ये होने चाहिए यहाँ पे, तभी वो उसकी वैल्यू उठाकर देगा वी लुकअप। ठीक है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार जब तक आप एक्सेल पे नहीं बैठोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वी लुकअप का पूरा काम होता है। और मान लो हमने वी लुकअप लगाया, मान लो सही। अब मैं इसको ठीक कर देता हूँ, मोहन लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसने 94 उठा के दे दिया। अब देखो यहाँ पे अजय लिखूंगा तो 92 अपने आप। अब मैं जैसे जैसे नए नेम चेंज करता जाऊंगा वो वी लुकअप मेरे को उसके मार्क्स उस टेबल में से उठाकर देता जाएगा। राहुल के 98, राम के 95। इस तरीके से वी लुकअप काम होता है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा जब आप अ, किसी कंपनी में काम करोगे, ठीक है, या फिर फॉर्म में काम करोगे और आपका वर्किंग अगर एक्सेल पे रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प देगा वी लुकअप फॉर्मूला आपको। ठीक है, अब मान लो इसको मैं कॉपी करके नीचे अब हमें चाहिए दो बंदों के नाम, दो बंदों के मार्क्स चाहिए, अजय और राम के। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो ये मेरे को मार्क्स सही उठा कर देगा। क्यों देगा? क्योंकि मैंने डॉलर का साइन लगा दिया था, F4 को मैंने दबा दिया था जब मैंने टेबल को सिलेक्ट किया था। अगर देखो मैं F4 नहीं दबाऊंगा तो क्या होता है, देखते हैं। वी लुकअप किया, इसको सेलेक्ट किया, टेबल को सिलेक्ट किया, कोमा 2, मैंने वी लुक वो F4 नहीं दबाया। ठीक है, ऊपर तो सही वैल्यू दे रहा है। अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे, ये भी सही देगा। क्यों देगा अभी? क्योंकि देख रहे हो, आप देख सकते हो टेबल नीचे की तरफ हो गया थोड़ा। अब मान लो मैं नीचे ले जाता हूँ राम के मार्क्स, दोबारा चाहिए मेरे को, और मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ फॉर्मूले को, तो ये एन देगा मेरे को। क्योंकि जो टेबल है धीरे धीरे नीचे जाते जा रहा है, जैसे जैसे फॉर्मूले को मैं नीचे ले जाऊंगा वो टेबल भी नीचे चलाता जाएगा। इसलिए मैंने उसको फिक्स कर दिया था F4 करके। ठीक है, अब देखो आप देख सकते हो एन हो गया। अगर इस फॉर्मूले को मैं साइड में ले जाऊंगा तो ये टेबल भी साइड में हो जाएगा। समझ गए? इसलिए F4 को हम दबाते हैं। अब ये देख सकते हो आप क्या हो गया, टेबल ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। ठीक है, वी लुकअप लगाने टाइम में मैंने क्या क्या चीजें बताई। एक तो जिसकी वैल्यू उठानी है वो आगे होना चाहिए पूरे टेबल में। और क्या बताया मैंने, डॉलर लगाने के लिए F4 को दबाना है जब हम टेबल सेलेक्ट करते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, आप लगा के देखो, पता चल जाएगा। अब मान लो इनके जो है यहाँ पे एज भी दे रखी है हमें, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, अब हमें उठानी है मोहन की एज। तो कैसे उठाओगे? वी लुकअप ही लगाएंगे दोबारा। वी लुकअप लगाया हमने, मोहन को सिलेक्ट किया, कॉमा, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लो, F4 दबा दो, कॉमा। अब देखो कॉलम, कौन से कॉलम की वैल्यू उठानी है हमें? थर्ड कॉलम की। टेबल में कौन सा कॉलम है जिसकी हमें वैल्यू चाहिए? थर्ड कॉलम। अब हमें एज उठानी है तो हम 3 दबाएंगे, क्योंकि इस टेबल में थर्ड कॉलम पे एज दे रखी है हमें। तो 3 दबा के कॉमा, एंटर, 23 आ गई इसकी एज। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे अजय कर दूंगा तो ये अजय की एज दे देगा मेरे को, रोहन करूंगा तो रोहन की एज दे देगा। तो इस तरीके से ये हमारा वी लुकअप पूरा काम होता है। ठीक है, और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। मैं और भी वीडियो डालता रहूंगा, जो भी हमारे फॉर्मूले प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादातर यूज होते हैं, बड़े से बड़े डाटा को हम समराइज इजीली कर सकते हैं, वो वाले फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। पाइवट टेबल हो गया, वी लुकअप बता ही दिया मैंने, फिल्टर हो गया, ठीक है, कैसे लगाना है। और भी काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जिससे कि वो भी कुछ सीख सके। तो थैंक यू दोस्तों।